नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे संभल की शांत सियासत फिर अशांत। संभल में सर्वे के बाद हिंसा भड़के एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर आज फिर कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा रहा, जिन्होंने रोकने पर खूब हंगामा किया। 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी संभल जाने की जिद पर अड़ा था। लखनऊ में जब कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका तो पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और फिर अजय राय खुद धरने पर बैठ गए। आखिर विपक्ष कानून तोड़ने वालों से सहानुभूति क्यों जता रहा है? क्या ये वोट के लिए क्रेडिट लेने की होड़ है? संभल चलो दाव से सियासी फायदा होता दिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। संभल शांत सियासत अशांत। हमारे साथ बहुत सारे नेता रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के डेलीगेशन लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर से पूरी तैयारी के साथ निकला, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। अजय राय खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। पुलिस ने कांग्रेस डेलीगेशन को आगे बढ़ने से रोक दिया, तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें 10 दिसंबर तक का वक्त दिया, जिसके बाद अजय राय ने अपना धरना खत्म किया। ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे, 11 को हम लोग जाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी संभल जाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन ने वहां लोगों की आवाजाही पर 10 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का दावा है कि हिंसा के बाद फिलहाल अब जीवन पटरी पर लौट रहा है और हालात सामान्य हो गए हैं। पाप करते हैं, वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी को। जी सर, तो चलिए आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल, जिसके इर्द गिर्द आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, संभल जाने पर क्यों अड़ा है विपक्ष। ये पहला सवाल है हमारा। वोट बैंक के लिए लगी है संभल की सियासी रेस? क्या ये वोट बैंक के लिए एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए? कानून तोड़ने वालों से विपक्ष की सहानुभूति क्यों? नेताओं के पहुंचने से फिर बिगड़ा माहौल, तो जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष का संभल चलो दाव क्या होगा अंजाम? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्ष का संभल चलो वाला दाव और क्या होगा अंजाम। तो तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का अब हम जल्दी जल्दी परिचय कराएंगे। और बीजेपी से हमारे साथ आपको बता दें संजय चौधरी जी हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से सुधा मिश्रा रहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से शौकत अली रहेंगे, विशाल रघुवंशी हमारे साथ आपको बता दें कि सीधे ग्राउंड से रहेंगे। एक एक करके सभी मेहमानों के पास चलेंगे। संजय चौधरी जी, सवाल सबसे पहले आपसे। सर, आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आपका प्रशासन, आपकी सरकार कहीं ना कहीं कुछ सच को छुपाना चाहती है, इसलिए विपक्ष को आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है और उसमें कहा है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां शांति और सद्भावना बनाए रखा जाए। शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए वहां के प्रशासन की प्रायोरिटी नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश है। उसी के लिए प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। 10 तारीख तक कोई बाहर के व्यक्ति वहां पर न जाएं, इसलिए वहां के प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक धड़ा आज से 3 दिन पहले जो जाने की बात कर रहा था, उसने उस बात को मान लिया और उसने कहा कि हम 10 तारीख के बाद जाएंगे। दरअसल ये विपक्ष की आपस में वोटों के सौदागरों की लगी हुई होड़ है, जिसमें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वही विपक्ष जो एक गठबंधन में है, एक बात करता है, एक साथ लड़ता है, एक साथ प्रत्याशी उतारता है, वो गठबंधन अलग अलग तरीके से एक दूसरे को सह और मात देने के लिए, वहां की सद्भावना को बिगाड़ने के लिए सांप्रदायिकता का नंगा खेल खेल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहा और इसीलिए ये दो तरफा व्यवहार करते हैं। देखिए, जो संभल में घटना हुई, अगर इनका मन है वहां जाने का, तो इसके पहले बहराइच में घटना हुई थी,
या बहराइच में किसी के आंसू पहुंचने के लिए विपक्ष के किसी दल को ये याद आया था कि वहां भी किसी की हत्या हुई है और वहां भी जाना चाहिए। तो दो तरह का व्यवहार है। सांप्रदायिक आधार पर कैसे वोटों की होड़ में एक दूसरे को पराजित किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मैं लौट रहा हूं संजय जी, इस पर एक रिएक्शन। मैं शौकत साहब एक बड़ी बात है। शौकत साहब, आप मुख्य विपक्षी पार्टी, आपने 3 दिन पहले जाने की बात कही, लेकिन आप प्रशासन ने रोक लिया। अब आप रुक गए, ठीक है, आप आ रहे हो, अभी भी लगा रहे। कांग्रेस की बात करते हैं। अब कांग्रेस को पता है कि जब समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो ही नहीं जा पाई तो हम क्यों जाएं। यानी कहीं ना कहीं ये हल्ला करना है, शोर एक विशेष वर्ग का वोट बैंक लुभाने के लिए। देखिए, हम भी आना चाह रहे थे लेकिन हमें रोक लिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि आप वोटों की राजनीति के लिए जा रहे हैं वहां। विपक्ष ये जानना चाहता है कि जो दर्द है संभल का, वो जनता के बीच आना चाहिए। आपने थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, अस्पताल में लेटा हुआ एक युवक बार बार इस बात को कह रहा था कि हमसे कहा जा रहा था कि 10 लोगों के नाम दे दो, 10 लोगों के नाम दे दो, हम आपको बचाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से, उस युवक की बात के माध्यम से एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि किस तरह संभल की जनता को, संभल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबा कर रखा है। सच्चाई बाहर ना आ जाए, इस बात से आज सरकार डर रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं। सरकार के तमाम नाकामियां हैं, सरकार के तमाम ऐसी चीजें हैं जो जानता है ये देश और प्रदेश कि बाहर आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत किरकिरी के साथ है ना फिर, और उस किरकिरी से बचने के लिए शौकत साहब आप फिर बवालियों के साथ हैं। सुन लीजिए उसकी आप एक बात बताइए, किसी के घर का कोई युवक चला गया, उसकी जान चला गई, उससे संवेदनाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं विपक्ष को? चलिए ठीक है, विपक्ष नहीं जाएगा आपके अनुसार, आपकी कथनी करने के अनुसार, आप ही चले जाते। आप क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों पूछने नहीं गए उसका हाल क्या है? तो संजय जी तो बहराइच को भी कह रहे हैं कि क्यों पूछने आप नहीं गए? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शौकत साहब, संजय चौधरी बहराइच के बारे में पूछ रहे हैं किसी के घर? शायद बहराइच के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बहराइच में क्या भारतीय जनता पार्टी के मित्र चले गए थे क्या? सरकार के जिम्मेदार लोग चले गए थे क्या वहां पे दर्द जानने के लिए? जिनके पर बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार संज्ञान नहीं लेती है तब विपक्ष उनको चिताने का काम करता है, विपक्ष जाने का काम करता है। दुर्भाग्य देखिए, सत्ता में बैठा हुआ इंसान, सत्ता में बैठी सरकार, जिनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना रह जाए, कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो, वो अपनी पीड़ा पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष वहां ना पहुंच जाए, हमारी नाकामी बाहर आ जाए। चलिए, आपकी नाकामी बाहर ना आ जाए, ये प्रयास जारी है। इस पर जवाब लूंगा संजय सिंह, लेकिन एक बार विशाल का रुख कर लेते हैं, वो भी कांग्रेस दफ्तर से सीधे जुड़ा है। विशाल, कांग्रेस का आज पूरे दिन हो हल्ला रहा, हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आई। अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि प्रशासन तो अभी जाने नहीं दे रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो नोटिस है वो भी जारी की गई थी, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को दी गई, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि 10 दिसंबर तक रोक लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब हम माता प्रसाद पांडे के घर पर सुबह मौजूद थे तभी जो है उनको अवगत करा दिया गया था। उन्होंने भी कहा था कि हमसे बात हुई थी अधिकारियों की, लेकिन बात यही है कि चूंकि 10 तारीख तक पूरी तरह से रोक लगाई गई है, तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि वोट की एक बड़ी राजनीति है। और खासतौर से अगर आप देखिए तो इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष को एक बड़ा मौका मिला है कि वो विपक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में। हालांकि जांच होगी, जांच होने के बाद कौन सही है कौन गलत है ये मालूम चलेगा, लेकिन लगातार जो है आप देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस बात को लेकर आरोप लगाते रहे। यहां तक कि वर्ग का नाम जब सामने आया उसके बाद भी कई तरह की चीजें सामने आई। अब चूंकि देखिए एक सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वर्ग विशेष को लेकर जो एक वोट बैंक की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में होती रही है उसका एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि शायद यही वजह है कि कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो जाना चाह रहा था। इससे पहले भी आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अलग अलग जगहों से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोक लिया गया। तो ये तो होना ही था। ये जब कल ही जब ये परसों ऐलान किया गया कि जो है 2 तारीख को जाएंगे कांग्रेस का डेलीगेशन, तभी ये सबको मालूम था कि हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, नहीं जाने दिया जाएगा, प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है घेराबंदी कर देगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि अपने आप में ये पॉलिटिकल जो ड्रामा है ये संभल को लेकर बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा
हुआ है विशाल, और यही बात हो रही है। चलिए विशाल लौटेंगे, सुधा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सुधा जी, एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 दिसंबर तक अभी प्रशासन नहीं जाने दे रहा है, समाजवादी पार्टी को भी नहीं जाने दिया। आप लोगों को पता है कि धारा 163 लागू है, और आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए वहां शांति व्यवस्था कायम करना, ये लाइन है मैडम, सुन लीजिएगा, जो लाइन उस दिन आई थी, शांति व्यवस्था कायम करना प्रशासन का काम है। जब ये सब पता है और फिर आपको पता है कि समाजवादी पार्टी को रोक दिया गया था, फिर ये सियासी नौटंकी है क्या ये, या एक विशेष वर्ग की वोट बैंक चाहिए, उनको दिखाएं कि भाई कांग्रेस भी आपकी हितैषी है? क्या बात है, कितना मासूम सा सवाल किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जब मुझे बता रहे हैं, हम लोग लगातार इस पे बात कर रहे हैं जी, और ये सरकार से पूछिए। हम वहां सिर्फ जो जिनके घरों के लोग मारे गए हैं या जिन्होंने इस चीजों को करने का प्रयास किया है, उनको संवेदना देने जा रहे थे, और ये हमसे आप पूछ रहे हैं कि हम वोट के लिए कर रहे हैं। मरने की राजनीति, मरने पर राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। जो कर रहा है वो दिख रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी उस दिन भी थी, जिस तरह से वहां पे सब लोग पहुंचे और कोई व्यवस्था नहीं, और जबकि मालूम है कि दिक्कतें हो सकती हैं, उनसे प्रश्न करिए, प्रश्न हमसे मत करिए। हमें जाने नहीं दे रहे हैं तो आप हमसे कह रहे हैं कि हम इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कम से कम मैंने सुधा जी इसलिए सवाल पूछा ना, लेकिन नियम मैं पूछ रहा हूं, बोलने दीजिए। अरे मैडम, आपको कौन चुप करा सकता है? कैसे कराएंगे भाई सच बोलने पे? सच को आप चुप भी नहीं करा पाएंगे। दिक्कत इसी बात की है कि सच को झुठलाने के लिए, सच को झूठा दिखलाने के लिए कोशिशें हजार की जाएं, लेकिन यहाँ पे चाहे सपा हो चाहे गठबंधन के कोई व्यक्ति हो, कोई वहां राजनीति करने, हिंदू मुस्लिम करने नहीं, लेकिन जो संवेदना जरूरी है इंसान होने के नाते, आप उसको भी नहीं करने देंगे। और फिर आप प्रश्न करेंगे कि कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है। अरे आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें याद दिलाया जाए कि आपको जिम्मेदारी मिली है इस देश, इस प्रदेश को सभी भाईचारा, बंधुत्व की भावना को रखने का, बना के रखने का। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। शासन की बागडोर आपके हाथों में है। बहराइच कांड होने के बाद भी हमको चैन नहीं मिला, अभी पहुंच गए संभल में, अभी भी इनको चैन नहीं मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो हमारे ऊपर नहीं, उनके ऊपर कह रही है कि जिम्मेदारी है, इसीलिए अगले किसी काम पे इनको निचले अदालतों नहीं। लेकिन सुधा जी ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब नेता जाते तो फिर वहां पॉलिटिकल हवाबाजी शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल नहीं, हवाबाजी नहीं होती है इस देश में। हवाबाजी लगातार कौन कर रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जिनके कम से कम वो क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, प्रश्न ये नहीं है, लेकिन मातम हुआ ना कुछ घरों में। चले ठीक है सुधा मिश्रा जी, मैं जवाब ले लेता हूं। संजय चौधरी जी, कितनी मासूमियत से सुधा मिश्रा जी जाना चाह रही हैं वहां, सहानुभूति जताना चाहती हैं, आप लोगों की दबंगई, आप सरकार जाने नहीं देना चाहती, बताइए। देखिए, सुधा जी ने अपने वक्तव्य में ही बता दिया कि जहां मातम हो गया है वहां मिजाज कुर्सी में जाने की होड़ है, और जहां शोक है वहां जाने की किसी को चिंता नहीं है। यही बात मैंने पहले कही कि ये विपक्ष के राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की होड़ में एक दूसरे को परास्त करने के लिए, आप देखिए ना, मैंने पहले ही इस प्रश्न को उठाया था कि अगर आपको लगता है कि किसी के यहाँ शोक है, किसी के यहाँ दुख है, किसी के आंख में आंसू है, तो वो आंख में आंसू आपको बहराइच में क्यों नहीं दिखते हैं? आपको क्यों नहीं दिखाई देते हैं बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश में नहीं दिखाई देंगे, बहराइच में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर मातम पसर गया है कहीं पर तो एक दूसरे राजनीतिक दल को पीछे छोड़ने के लिए ये होड़ है, ये सांप्रदायिकता का नंगा नाच है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर रच रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी और ऐसी विषम परिस्थिति में राजनीति करने से इन राजनीति के नंगे नाच करने वालों को बाज आना चाहिए। अभी वहां शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पहली आवश्यकता है। इसके बाद इन्हें राजनीति करनी है, 10 के बाद कीजिए। आपका सुधा जी, अगर आप लोग 10 दिसंबर के बाद जाएंगे तो क्या होगा? 10 दिसंबर के बाद कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, जो प्रशासन कह रहा है? जेपी जी, बहराइच में एक मौत हुई, मुख्यमंत्री जी ने अपने पास बुलाया, वहां भी 5 मौतें हुई हैं, बुलाया क्या मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी क्या? तो सुधा जी, आप लोग वहां भी नहीं गए, आप वहां क्यों नहीं गए फिर? यही तो है। मुख्यमंत्री से प्रश्न करिए। और ये शोक और मातम के शब्दों में कोई अर्थ बदल नहीं जाता है, समझाइए इन लोगों को। इन लोगों को यही नहीं पता है कि दोनों शब्दों के अर्थ एक ही है। इस तरह से सांप्रदायिकता दिखा के, भाषा के माध्यम से जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुधा जी, वो पूछ रहे बहराइच क्यों नहीं गया कांग्रेस का डेलीगेशन? बताइए, जब जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, जबकि उनके नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने ढील ले दी 2 घंटे की, और देखे तो कुछ और होता। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं
करिए उनसे प्रश्न कि ये वीडियो जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। हम उसके जिम्मेदार नहीं है, चाहे बहराइच हो चाहे संभल हो, उनसे प्रश्न करिए जो इसको करवा रहे हैं और अपनी घृणित राजनीति को हवा देकर अपने आप को यहाँ पे परचम पे उठा के। चलिए सुधा जी, मुझे एक बात का जवाब ले, फिर मैं शौकत साहब से पूछूंगा। मैं 10 दिसंबर के बाद चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? आज जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, अभी दिक्कत है ना, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और संभावना बनी रहे इसकी आवश्यक है। तनावपूर्ण स्थिति कौन लेके आया? किसकी वजह से हुई? कौन से ऐसे काम किए गए जिसपे हमारा संविधान जबकि मना करता है? किसने वो वर्डिक्ट दिया? किसकी वजह से सब शुरू हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? बताइए आप मुझे, क्यों किया गया ऐसा? प्रश्न पूछने पे अगर हम आएंगे तो कोई उत्तर दे नहीं पाएगा। जवाब दीजिए संजय जी। कार्रवाई करने की। ठीक है, सुधा जी की बातों का जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इनको राजनीति के करने के बजाय जाना होता ना, तो अजय राय कोई मिनिस्टर तो है नहीं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन तो है नहीं, वर्तमान में कोई विधायक तो है नहीं, कोई मंत्री और सांसद तो है नहीं। अरे अपनी कार उठाते चुपचाप चले जाते, किसने रोका था? लेकिन बता के, भीड़ इकट्ठा करके, प्रेस को बता के, एक दूसरे राजनीतिक दल को सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर मात देने के लिए इस प्रकार का प्रपंच रचा गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों विपक्षी दलों के बीच में सांप्रदायिकता की होड़ लगी है, एक किसी पराजित करने के लिए इसीलिए कर रहे हैं। अगर अजय राय कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई अपोजिशन है, क्या अगर जाना चाहते तो अकेले जा सकते थे, अकेले आप निकल जाते, वहां पहुंच जाते। नहीं, सुधा मिश्रा जी, मैं एक इसलिए, क्योंकि देखिए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपको नहीं लगता कि जो ये बीजेपी आरोप लगा रही है संजय जी, तो ये वाकई में सियासी नौटंकी है? जब आपको पता है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल, उसको नहीं जाने दिया, फिर आप कूद गए आज, जबकि आपको पता है कि वहां सारे नियम है कि धारा 163 है, उनको नहीं जाने दिया, हम क्यों जा रहे? ये भी तो वो सही फिर आरोप लगा रहे कि होड़ मची हुई है। आप पत्रकारिता की नौटंकी कर रहे हैं क्या? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, जो आरोप लगा रहे, मैंने तो थोड़े कहा, संजय चौधरी कह रहे हैं कि आप ये नौटंकी कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, पत्रकारिता के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं क्या? नहीं, बताए ना कैसे, मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। फिर आपने हमसे कहा कि नौटंकी कर रहे हैं, तो क्या पत्रकारिता के नाम पे? नहीं, ये संजय जी आरोप लगा रहे हैं, मैम जब से बैठे वो के नाम पे नौटंकी वो कर रहे हैं कि होड़ मची हुई है, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, सियासी नौटंकी है। नौटंकी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं सुधा मिश्रा जी, मैंने तो कब कहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। संजय जी बैठ के आरोप लगा रहे हैं। आप पत्रकारिता के नाम पे नौटंकी के प्रश्न कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो आप पर आरोप लग रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। कैसे? नहीं, आप कौन होते हैं बताने वाले कि ये राजनीति की नौटंकी है? तो क्या आप अरे संजय जी जब से बैठे वो यही बोल रहे हैं। पहले आप बोलिए कि आपने जो गलत शब्द प्रयोग किया नहीं, मैं तो आप आधार में बीजेपी का लगा रहा हूँ ना मैडम। नहीं, मैंने गलत शब्द बोले ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि संजय चौधरी जी कह रहे हैं इस बात को। नौटंकी कर रहे हैं क्या जेपी जी? ठीक है संजय जी, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। संजय जी इनको बता दीजिए। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आगे भी कहूंगा कि ये इन दोनों। अरे सुधा जी, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं भाई। नौटंकी है। अब देख लीजिए, संजय जी कह रहे हैं, अब आप उनको जवाब दे लीजिए। पार्टी ने जो बात मान ली, मुख्य विपक्षी दल ने जो बात मान ली, एक गठबंधन ने जो बात मान ली, उस गठबंधन का दूसरा घटक उस बात को क्यों नहीं मानता है? समाजवादी पार्टी ने तो मान लिया, प्रशासन ने कहा, उनको नोटिस दिया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अब 10 तारीख के बाद जाएंगे, उनका स्वागत है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में पीछे न छूट जाएं, सांप्रदायिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाएं, इसीलिए ये राजनीतिक नौटंकी कांग्रेस। अब देख लीजिए सुधा जी, फिर नौटंकी कह दी इन्होंने। सुधा जी फिर नौटंकी कह दी संजय जी ने। अब मैंने थोड़े कह रहा हूं मैम, मैंने कहा जाती रही भावना जैसी। चलिए शौकत साहब मेरा एक सवाल, ठीक है मैं आ रहा हूं सुधा। शौकत साहब देखिए, ठीक है, अब आपको भी पता नियम नेता, ठीक है प्रशासन ने बना दिए, लेकिन अगर नेताओं के पहुंचने पर फिर से माहौल बिगड़ने लगा तो जिम्मेदार कौन होगा फिर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बात को बार बार दोहरा रही थी कि विपक्ष नौटंकी कर रहा है। मैं संजय जी से जानना चाहता हूं और बड़ी आशा और उम्मीद भी करता हूं कि भविष्य में ये कभी नौटंकी करने नहीं जाएंगे। कहीं घटना होगी तो ये नौटंकी करने नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके से संवेदना व्यक्त करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको नौटंकी लगती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि संजय जी कहीं जाइएगा भी मत, क्योंकि आपके हिसाब से सबको नौटंकी है। और पूर्व में जो आपके नेता करते चले आए वो सब भी नौटंकी थी।
जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे थे, जो अभी तक पूर्व में जो घटनाओं पे जो आपके नेता संवेदना व्यक्त करने जाते हैं या किसी राज्य में घटना हो जाती है वहां जाते हैं और नौटंकी करने जाते हैं, आप स्वीकार करिए कि हाँ सब नौटंकी करने जाते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित। इनके देखिए इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि प्रदेश खुशहाल रहे, ये नहीं चाहते हैं इस देश का युवा खुशहाल रहे, ये नहीं चाहते हैं ये देश खुशहाली से रहे, ये प्रदेश खुशहाली से रहे। इनकी भावना ही खुशहाली की नहीं है। इनको अगर कोई संवेदना व्यक्त करने जाएगा तो नौटंकी हो गई। अब देखिए कैसे चीख रहे हैं, कितना बुरा लग गया। जिस शब्द को कह के अभी आप मुस्कुरा रहे थे, हमने कह दिया तो बुरा लग गया आपको। अरे थोड़ा मांदा रखिए सुनने का, थोड़ा धैर्य रखिए। जब किसी के प्रति आप कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द जब आपको वापस मिलता है तो कैसे तिलमिलाहट होती है, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के आप बातें कर रहे थे। हम संवेदनाएं व्यक्त करने की बात कर रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, नौटंकी बता रहे थे, हमने वही शब्द आपको वापस भेज दिया तो आप तिलमिला गए। ये देश खुशहाली चाहता है, ये प्रदेश खुशहाली चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को ना तो खुश कर पा रही है ना प्रदेश को खुश कर पा रही है। नौजवान आज सड़कों पे घूम रहे हैं, किसान सड़कों पे घूम रहे हैं, संवेदना इनको व्यक्त नहीं करनी, किसी की जान चली जा रही, टीवी चैनलों पे आके मुस्कुरा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया हमें संवेदनाएं व्यक्त करनी है तो ये कहते हैं नौटंकी करने जा रहे हैं। अरे महाराज नौटंकी तो आप लोग कर रहे हैं, प्रदेश को प्रदेश के तरीके चला नहीं रहे हैं, जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। शौकत साहब, कोई व्यक्ति सही बात बोलता है तो आपको लगता है नौटंकी हो रही है। संजय चौधरी कह रहे हैं कि आप बहराइच तो नहीं गए, नहीं बहराइच के लिए इतनी ताकत आपने नहीं लगाई। संजय साहब पूछे बहराइच के लिए आपने क्यों नहीं ताकत लगाई इतनी? जिस प्रदेश में दंगा खुद भारतीय जनता पार्टी करवा रही हो, किस मुंह से इस तरह की बातें कहती है? पूछे जाके अपने विधायक से आपसे जवाब रुके कि मुकदमा लिखाते वक्त उन्होंने क्या कहा था। और जो लोग टीवी चैनलों पे आके कह रहे थे कि 2 घंटे की छूट नहीं मिली, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया? क्यों डर लगा आपको? जब कोई व्यक्ति आके टीवी चैनल पे कह रहा है कि पुलिस ने हमको 2 घंटे की मोहलत और दी होती तो हम आग लगा देते। आपके अंदर नैतिकता मर चुकी है, आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार होती और थोड़ी भी नैतिकता जिंदा होती, ठीक है शौकत साहब मैं जवाब ले लेता हूं। संजय जी का काम करके उनके खिलाफ मुकदमा, अगर सच में वो झूठे थे तो ठीक है, देखिए था आपके अंदर। ठीक है शौकत साहब का गला भी सूख जाता है और आंखें भी सूख जाती है अगर बहराइच की बात करने लग जाओ। अगर बांग्लादेश की बात कर जाओ तो गला भी सूख जाता है और आंखें भी सूख जाती है। क्योंकि इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति करनी है और सांप्रदायिकता की राजनीति में नौटंकी के चरम पर पहुंचना है। एक दूसरे राजनीतिक विधायक ने बहराइच में बताया था कि किस तरह की सांप्रदायिकता होती है, किस तरह विधायक ने अपना दर्द बयां किया था, किस तरह मुकदमे लिखाने गया था। आपकी पार्टी के लोग थे, आपकी पार्टी के लोग थे, किस बात का भय था भाई, किस बात का डर था? अगर कोई झूठ बोल रहा था तो आप शिकायत दर्ज कराने का काम करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद दंगे करवाने का काम कर रही थी। यही राज है, यही डर है आज जो हमें जाने नहीं दिया गया, हमें संभल पहुंचने नहीं दिया गया। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग। अगर ठीक है शौकत साहब, ठीक है शौकत साहब हो गई बात। सुधा मिश्रा सारी चीजें ठीक है शौकत अली अब रुकिएगा। जरूरत है आपको? ठीक है शौकत अली जी, किस बात का भय है? शौकत अली जी रुकिए अभी, आप हमारे अरे ठीक है शौकत साहब मौका दूंगा ना, अभी रुकिए। ठीक है सुधा मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल, ये जो लोग हैं कानून तोड़ने वाले, ये सब कानून तोड़ने वाले थे जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने बवाल किया, अब उससे आप विपक्ष की सहानुभूति क्यों हो रही है मैडम, जरा बताएंगे आप? सुनिए, अगर ये पता है कि कौन कौन से लोग कानून तोड़ने वाले थे, उनको उस यथोचित उसका दंड मिलना चाहिए। किसने कहा कि उनके साथ हैं? हाँ। लेकिन कहां से आपने जेपीजी देख लिया कि जो मारे गए वो उसी में? अरे तो क्या पुलिस उन्हें घर में मार के आई है क्या मैम? पता नहीं, आपने देखा नहीं कुछ वीडियो? नहीं तो आप बताइए ना, क्या घर में मार के आई क्या पुलिस? अरे वो बवालियों में थे, अब ये लोग ये पुलिस की गिरफ्त में है, वीडियोज आ रहे हैं, ये क्या झूठे हैं फिर? जेपीजी अगर वो थे तो पुलिस दिखा दे, नहीं थे तो आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं कि वो थे ही थे? अभी तक किसी ने कोई साक्ष्य दिया नहीं है। तो आप कैसे कह रही हैं कि वो थे ही नहीं मैम? सुधा मिश्रा कैसे कह देंगी आप? आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं आप? सुधा मिश्रा ये पूछ रही है कि अगर वो नहीं हुए तो
नहीं, अरे नहीं हुए तो मैम ये तो जांच का विषय है ना। आप बताइए ना कैसे, क्या पुलिस घर में मार गई? क्या वो प्रूफ दे रहे हैं कि पुलिस घर में मारने आई उनको? जेपी जी फंस गए, आप सुनिए, जेपी जी फंस गए। अरे मैं नहीं फंसा मैडम, आप फंसी हुई हैं। आप यही नहीं जवाब दे रही है, क्या पुलिस उनको घर में मारने गई थी क्या? 50% ये वो लोग जो पत्थर चला रहे हैं, ये लोग जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उनके प्रति आपकी सहानुभूति है। पहले समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, अब आप खड़े हो गए। चिल्लाइए नहीं, आप प्रवक्ता नहीं है। अरे तो आप बता ही नहीं रहे ना सुधा जी, बोलने नहीं रहे। आप क्लीन चिट कैसे दे रही हैं आप उनको? कोई नहीं, कानून है, संविधान है, अकॉर्डिंगली करिए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? और कौन सा संविधान देता है आपको अधिकार किसी शासन को कि कोई संवेदना प्रकट न कर पाए? ये कहाँ लिखा हुआ है? गजब बात करते हैं आप लोग। मैडम प्रशासन की नजर में तो वो बवाली है ना, वो दंगाई है। संवेदना प्रकट करना। अरे अब ये तो बता दीजिए सुधा जी, आप फंस गई। आप बवालियों के साथ हैं? आप बवालियों के साथ हैं? आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो मारे गए बवाली थे? नहीं, तो आप कैसे कर देंगे वो बवाली नहीं है, फिर आप क्लीन चिट दे रही हैं? सुनिए, जब कंफर्मेशन ये नहीं कि वो थे, तो ये कैसे कि वो नहीं थे? मतलब दोनों में कैसे आप करेंगे कंफर्म? पुलिस से कराइए ना, कानून से कराइए। चले संजय जी, वो मासूम लोग थे जिसको आप लोगों ने मारा। सुधा जी यही पूछू ना मैं इनसे। सुधा जी चलिए आपका सवाल पूछ लेता हूं। अपराधी को दंड मिले किसने? अरे सुधा जी अब मैं आपका ही सवाल ले रहा हूं ना इनसे। मैं संजय जी ये जवाब दीजिए, सुधा जी की नजर में वो मासूम लोग थे और आप लोगों की पुलिस ने मार दिया उनको। देखिए सुधा जी के व्यवहार से एकदम साफ हो रहा है कि हर वो व्यक्ति जो कानून के खिलाफ काम करेगा, हर वो व्यक्ति जो न्यायालय के आदेश के पक्ष में खड़ा होगा, पत्थरबाज उस पर पत्थर चलाएंगे। कानून की आदेश पर, न्यायालय के आदेश पर जो टीम जाएगी, पत्थरबाज उस पर हमला करेंगे, अराजक स्थिति उत्पन्न करेंगे और समाजवादी पार्टी और बसपा उसको कवर फायर देगी और फिर में होड़ लगेगी कि हम सबसे ज्यादा इन पत्थरबाजों के प्यारे हैं। सब चाहे अफर में चले, कश्मीर में चले, यही राजनीतिक दल उन पत्थरबाजों को कवर फायर देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाएंगे, पत्थरबाजों के लिए अच्छे शब्द बोलेंगे, पत्थरबाजों के लिए कानून की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई इन पत्थरबाजों के खिलाफ न्यायालय के आदेश के साथ जाएगा तो उसके खिलाफ तर्क जुटेंगे। इसीलिए संजय जी सुधा जी से जवाब ले। सुधा जी आप जवाब रखिए। कानून की विरोधी है, संविधान की विरोधी। ठीक है संजय जी, ठीक। सुधा अगर आप लोगों को डिबेट करना हो तो प्रश्न अकॉर्डिंगली पूछा करिए, अपने हिसाब से नहीं। मैंने मासूम शब्द का प्रयोग किया था। मैंने कहा जो दंड, जिसने अपराध किया उसको दंड मिले, और जिसने नहीं किया है उसको दंड देने वाले लोग होते कौन है? और आप कह रहे हैं मासूम लोग थे। बवाल करने वाला मासूम नहीं होगा, लेकिन जो मारे गए वो बवाली थे। अब मान गई ना, बवाल करने वाला मासूम नहीं होता। तो मैम फिर क्यों जा रहे हैं आप? तो दूध का दूध पानी हो जाइए। हाँ, न्यायालय की बात मानिए। अभी जो न्यायिक आयोग बना है उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए, उसके ऑब्जर्वेशन को देखिए और उसके बाद में लड़ेंगे। अब सुधा जी आप ही तो कह रही है, मैं तो आपका देखिए ना, तो आप इधर की बात करिए। अब मैं यही तो, आपने खुद कहा कि वो ठीक है मासूम नहीं थे, चलिए मासूम नहीं थे, फिर अब जा क्यों रही हैं आप? है संवेदना प्रकट करने का, तो रोका क्यों जा रहा है? किसने इस संवेदना किसके प्रति आप जा रही हैं? प्रशासन की नजर में तो बवाली थे, पथराव करने वाले थे। अब बताइए। प्रशासन की नजर में जो कुछ भी थे साबित करे ना वो, लेकिन दिक्कत इस बात, आपकी नजर में इनोसेंट थे, बवाली ही मारे गए, बवाली मारे गए ना, और हमारा शासन फेल हो गया। शौकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शौकत साहब मार के चले गए। देखिए जयप्रकाश जी, मैं बहुत जयप्रकाश जी, आपने बार बार कहा कि वो बवाली थे, प्रशासन ने उनको तय कर दिया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था जयप्रकाश जी आपकी बातों को कि जुडिशरी की जरूरत नहीं, प्रशासन ही सब कुछ तय कर लेगा। मुलजिम कौन है, मुजरिम कौन है, ये फर्क भी जरूरत नहीं जानने की। मुझे लगता है इसकी अब जरूरत ही नहीं कि जब प्रशासन ये कह देगा कि ये मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, भाई डिसाइड हो गया कि आपको सजा हमने दे दी, ये आप तय करने वाले नहीं है, वीडियोस पर गिरफ्तारियां हुई है ना, ये जुडिशरी तय करती है। सुन लीजिएगा, हमने ऐसे कई फैसले देखे हैं। सुन लीजिए जयप्रकाश जी, आप तो सुन ही नहीं रहे। इस देश में हमने कई ऐसे फैसले भी देखे हैं जिनको भीड़ ने मारा है और उसके बाद रिपोर्ट आई है, उसके बाद जजमेंट हुआ है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब जरा बताइए, वो तमाम फुटेज थे, तमाम वीडियो थे, मारते हुए दिखाया गया था,
क्या वो वीडियो झूठे थे? जो रिपोर्ट में और जजमेंट में ये फैसला हुआ कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। संजय जी 30 सेकंड ये भी हुआ इस देश के अंदर। ठीक है संजय, जल्दी से। कोई भी प्रशासन ये कहता है कि वो मुजरिम थे, मुलजिम नहीं थे, तो वो जुडिशरी की अवहेलना करता है, जुडिशरी को नहीं मानता है। न्यायालय के आदेश वो कहता है कि जुडिशरी की आवश्यकता नहीं है, हमने तय कर लिया कि यही मुजरिम है, इनको आप भेजिए, सजा हो। चलिए सर, आप देखिए कोई भी दल है, बीजेपी को हिंदू वोट चाहिए, विपक्ष को मुस्लिम वोट चाहिए, और ये इसलिए सियासत हो रही है। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। सुधा जी आपका भी, संजय जी आपका भी, शौकत जी आपका भी। अब वक्त